हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम बात करेंगे मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी की। ध्यान से समझिएगा कि जो मास्लो है उसने पेशेंट की जितनी भी नीड है, पेशेंट की बजाय हमें यहाँ पे पर्सन बोलेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, कि कोई भी इंडिविजुअल उसकी जितनी भी लाइफ में जितनी भी नीड होती है उन नीड को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। और मास्लो ने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि कौन सी नीड कब सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी नीड कब सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले मास्लो ने कुछ नीड को कैटेगराइज किया और बेस लेवल रखा, मतलब एक पिरामिड की शेप में इन्होंने नीड को कैटेगराइज किया जिसमें 5 लेवल है। तो मैं फर्स्ट लेवल की नीड की बात कर रहा हूं। इनको इन्होंने बोला है फिजियोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड। देखिए इसके अंदर क्या है कि जिसके बिना पेशेंट का जीना ही मुश्किल हो जाए या फिर जीने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आए, उनको बोला है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड। ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर मास्लो ने इंक्लूड किया है ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, रेस्ट हो गया, हंगर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सेक्स हो गया। ये सारी चीज़ें मास्लो ने, एलिमिनेशन नीड हो गई, ये सब पेशेंट की इंक्लूड किया है बेसिक नीड में। मतलब यदि हम क्लिनिकल की बात करें, एज ए नर्सिंग ऑफिसर बात करें, तो हमें पेशेंट की इन नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करना चाहिए जो आपके बेसिक नीड्स पे आती है। सेकेंड लेवल पे हम चल रहे हैं, तो सेकेंड लेवल पे आपकी जो नीड है वो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी इन दी सेंस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर जो ग्रुप किया है, जो कैटेगराइज किया है नीड को, वो है शेल्टर। जैसे कि पेशेंट को घर के अंदर रहना है या उसकी बॉडी की सिक्योरिटी रहे, कोई उसको जो भी स्ट्रेसर है उनसे कोई दिक्कत नहीं हो, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी है, फिजिकल सेफ्टी है, जॉब सेफ्टी है, ये सारी चीजें सेफ्टी नीड्स, रिस्क प्रिवेंशन जिसके अंदर हम बोल सकते हैं, ये सब कुछ सेफ्टी नीड में इंक्लूड किया। क्लिनिकल एरिया की बात करें तो कैसे कि जैसे पेशेंट, मान लीजिए एक ट्रॉली पे पेशेंट जा रहा है, हम दूसरे वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उस पर इलास्टिक बैंड लगा दे रहे हैं कि पेशेंट गिर नहीं जाए। तो ये क्या है? सेफ्टी नीड है कि हम पहले सेफ्टी नीड उसको प्रोवाइड करें। यदि उससे भी मान लो ऊपर की नीड हो कि पेशेंट मान लो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो पहले हम क्या करेंगे कि सेफ्टी से भी ज़्यादा, सेफ्टी प्रिवेंशन से भी ज़्यादा हम एयरवे की बातें को हम ध्यान में रखेंगे। तो कुछ एरियाज में ये चीज़ हमारे काम आती है, इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले बेसिक नीड जिसको हमने फिजियोलॉजिकल नीड बोला, उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसके बाद हम बात करें तो है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस इस तरह की जो नीड है, इसके अंदर आते हैं फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशंस, इंटीमेट फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती है लव एंड बिलोंगिंग वाली नीड्स में। अब ध्यान से समझिएगा कि पेशेंट से क्या रिलेटेड है इसका, कि पहले मान लेते हैं पेशेंट आपके पास आए तो सबसे पहले उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई करनी है, फिर उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी वाली नीड सेटिस्फाई करनी है, फिर उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड सेटिस्फाई करनी है। जैसे कि मान लेते हैं एक पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही, और दूसरी बात कोई उसका पेरेंट्स या रिलेटिव या फ्रेंड्स उसके मिलना चाह रहे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसके एयरवे को आप ठीक करोगे। तो इससे हमें पता लगेगा कि कौन सी नीड को पहले सेटिस्फाई हमें करना है। दूसरी बात करें आगे, तो मास्लो ने फोर्थ जो आपके कैटेगरी नीड की बनाई है वो है आपकी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड के अंदर क्या है? पेशेंट के सेल्फ एस्टीम, पर्सन के सेल्फ एस्टीम, इज्जत प्यारी होने लगते हैं यहाँ पे जब नीचे की लेवल यदि नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे पेशेंट को आपको सर नेम से बुलाना है ना, अप्रोप्रिएट आपको प्रीफिक्स लगाना है, कोई डॉक्टर है तो उसके आगे डॉक्टर लगाना है, जो भी मिस्टर लगाना है, मिस लगाना है, और सर नेम से आपको बुलाना है। दूसरा, उसको लाउड टोन में आपको बात नहीं करना। ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल एरिया में देखें तो, और नॉर्मल की तरफ देखें तो आपके एस्टीम नीड के अंदर आता है सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, रेस्पेक्ट टू अदर्स और रेस्पेक्ट बाय अदर्स। ये सारी चीज़ें आपको
किस में देखने को मिलती है, सेल्फ एस्टीम नीड में देखने को मिलता है। और लास्ट जो आपके है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मास्लो के हिसाब से टॉप लेवल ऑफ नीड है। यदि नीचे की आपके सेटिस्फाई हो जाती है पूरी की पूरी जो 4 लेवल है, तो इस लेवल में पेशेंट आता है। और इस लेवल में पेशेंट क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करता है। एक उसका यूनिक रोल होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करता है। वो मोरलिटी में बिलीव करता है, वो दूसरों के हेल्प करने में, बोले तो चैरिटी में बिलीव करता है। कुछ जो कीवर्ड्स हैं, टिपिकल कीवर्ड्स, उनकी मैं बात कर रहा हूं, एक एक बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा। मोरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है सिंपलीनेस। आप देखते होंगे ना, कोई इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, जब उनको सारी चीजें लेवल सेटिस्फाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ स्टाइल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपलीनेस, चैरिटी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल में। एक बार सबको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन की जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसको कुछ भी नहीं है, सारी चीजें खराब हो चुकी है, लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले वो किसी की कोशिश करेगा, तो किसकी बात करेगा, ऑक्सीजन की, क्योंकि एयर तो कम से भी कम उसके अंदर जाए, खाना तो उसको कम से भी कम मिले, एलिमिनेशन तो उसके हो, यूरिन तो एलिमिनेट कर पाए या डिफिकेशन कर पाए। ये सारी चीजें, ये बेसिक नीड है मास्लो के। यदि ये पूरी हो जाती है तो फिर पेशेंट या पर्सन ट्राई करेगा दूसरी नीड्स के बाद के लिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की। खाना मिल गया तो अब वो बात करेगा कि पेशेंट को एक अच्छा शेल्टर हो, वेंटिलेटेड रूम हो, लाइटिंग हो, टेम्परेचर ठीक हो, ये सारी चीज़ों की बात करेगा। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जॉब हो उसका, परमानेंट जॉब हो। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब हो, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हो कि ईडी को आना पड़े आपके ऊपर छापा मारने के लिए, है ना, इतनी सारी चीज़ हो। यदि इससे आगे की बात करें तो फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये जब पूरा पैसा हो जाता है, फिर पेशेंट को चाहिए कि, या पर्सन को चाहिए कि कोई तो उसको सुनने वाला चाहिए, है ना। कोई एक फ़ोन करे तो कम से कम कोई फ़ोन उठाए, और दुख हो तो कोई उसकी दुख की बात की सुने, खुशी हो तो वो फ़ोन करके बताए, है ना। फ्रेंडशिप, जो लविंग रिलेशन, इंटीमेट रिलेशन, जितने भी टाइप के आप रिलेशन बात कर रहे हो, ये सब चीज़ आते हैं किसके अंदर, लव और बिलोंगिंगनेस के अंदर। इसके बाद ऊपर आती है सेल्फ एस्टीम। तो ध्यान से समझिए, एस्टीम नीड के अंदर फिर पेशेंट की इज्जत प्यारी होती है। लव एंड बिलोंगिंगनेस पीछे रह जाएगी, फिर उसको इज्जत से मतलब है, दूसरों की रेस्पेक्ट करने से मतलब है, और दूसरों के रेस्पेक्ट गेन करने से मतलब है। और आगे लास्ट मैंने आपको बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें पेशेंट सेल्फ वर्थ पे काम करता है, चैरिटी पे काम करता है, यूनिक मोरलिटी पे काम करता है, खुद की आइडेंटिटी पे काम करता है कि मैं इस संसार में आया हूं तो कुछ तो ऐसा दे के जाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे। ये सारी चीज बताई किसने, मास्लो ने। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होगी। और भी डिटेल्ड वीडियोज के लिए, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं TSL तरुण सैनी लेक्चर्स, नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग। जय हिंद, जय भारत।